हालांकि मैं कई बार पढ़ने का सही तरीका मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी नाउ फिर से मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो देखो, आपके पास दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। दो नहीं तो एक तो होनी ही चाहिए, बुक। और बुक का नाम दैट इज, जो मैं प्रेफर कर रहा हूं, जे आर मोंगा। कौन सी बुक? जे आर मोंगा। अगर आपके पास पीडीएफ है तो मेरी मदद आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली। आप सोचो सर मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं चाह के भी आपकी मदद नहीं कर सकता। बुक का मतलब हार्ड कॉपी बुक होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब बुक अगर आपने ले लिया तो उसके साथ साथ आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। ये नहीं कि पुराने रजिस्टर में काम चला रहे हो, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, दो रजिस्टर भी कम पड़ जाएंगे आपको। बुक रजिस्टर ले लिया, अब आपके पास देखोगे तो आपको उसके अंदर बड़े सारे चैप्टर दिखेंगे, तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं कि भाई इतना चैप्टर। चैप्टर को पढ़ने का तरीका मैं नंबर जो बताऊंगा उसी सीक्वेंस में पढ़िएगा। सबसे पहले आप पढ़ लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। कितने दिन में खत्म करिए? मुश्किल से मुश्किल 4 दिन में आपको खत्म करना है। नंबर 2 पे आप कौन सा चैप्टर उठा लें? आप नंबर 2 पे उठा लें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने दिन में खत्म करना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 दिन में खत्म करना है। नंबर 3 पे आप उठा लें बोनस। कितने दिन में खत्म करना है सर? 1 दिन में खत्म हो जाता है। नंबर 4 पे उठा लें बायबैक। बायबैक कितने दिन में खत्म करना है सर? 2 दिन में खत्म करना है। इसके बाद ये यूनिट नंबर 1 है। ये आपका यूनिट नंबर 1 है। इस यूनिट नंबर 1 के बाद अब आप इन चैप्टर के बाद और भी काफी सारे चैप्टर हैं, उस चैप्टर को छोड़ के आप नंबर 5 पे जो चैप्टर उठा लें वो उठा लें फाइनल अकाउंट। सर कितना टाइम लगा है इसके अंदर? आप 5 दिन में खत्म करो। नंबर 6 पे आपको कौन सा चैप्टर करना है? रिकंस्ट्रक्शन कर लो। सर कितने दिन में? ये 4 दिन में खत्म हो सकता है। नंबर 7 पे कौन सा करना है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लो। कितने दिन में खत्म करना है? 4 दिन में। नंबर 8 पे क्या करना है सर? नंबर 8 पे आप करना चाहते हो तो आप रेशो कर सकते हो, रेशो नहीं तो फिर वैल्यूएशन, या फिर आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मत करो। फिर आप यहां पे पिक कर सकते हो, पिक कर सकते हो एमालगमेशन। एमलगमेशन भैया इसके अंदर ना 10 दिन लग जाएंगे आपको अगर यहाँ पिक करते हो, नहीं तो एमलगमेशन आप लास्ट में भी प्रिपेयर कर सकते हो। जिसको एमलगमेशन में दिक्कत आ जाए स्टार्टिंग में, तो आप जो नंबर 8 जो मैं 9 लिख रहा हूं वो कर लीजिए। आप पिक कर लीजिए रेशो। नंबर 10 पे आप पिक कर लीजिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नंबर 11 पे पिक कर लीजिए आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर। नंबर 12 पे पिक कर लीजिए आप AS20, दैट इज EPS। नंबर 13 पे पिक कर लीजिए आप डिबेंचर। और नंबर 14 पे पिक कर लीजिए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नंबर 15 पे पिक कर लीजिए अंडर राइटर। नंबर 16 पे पिक कर लीजिए आप इसॉप। ये लास्ट में कर सकते हैं। सर कितना टाइम लगेगा? रेशो में आपको 3 दिन लगेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 2 दिन लगेगा, इसके अंदर 2 दिन लगेगा, ईपीएस आप 2 दिन ले लो, डिबेंचर आप 1 दिन ले लो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्योंकि इतने टाइम में कर सकते हो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आप 5 दिन ले लो, अंडर राइटर आप 2 दिन ले लो, इसॉप आप 2 दिन ले लो। मैं टाइम के साथ बोल रहा हूं। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करें, कितने दिन हो रहे हैं? 52 डेज टोटल। अगर हम देखें तो हमारे कितने दिन हो रहे हैं साहब? 52 डेज। और हमारा एग्जाम का डेट शीट आपका फाइनल, फाइनल वाले की बात कर रहा हूं मैं, फाइनल डेट शीट आ चुकी है, ऐसा नहीं टेंटेटिव। और आपके एग्जाम कब है? आपके सेमेस्टर 2 के जून में, मेरे ख्याल 3 या 4, 9 जून से स्टार्ट है। और पहला पेपर किसका है हमारा? जो भी है, तो मैं मान लेता हूं मोटा मोटी जून के में स्टार्ट है, तो हमारे पास अप्रैल में मोटा मोटी कितने दिन है? अप्रैल में 15 दिन। और अप्रैल के बाद मई में 30 दिन, तो टोटल कितने दिन हो गए? 45। और 5-7 दिन जो भी जून में मानना चाहो आप मान लो। तो देखो 52 दिन तो आपको अभी लग रहे हैं। और ये मैंने टाइम ना बड़ा निचोड़ के बनाया है।
अगर नॉर्मल क्लास आप लेते लाइव क्लास तो ये 4 दिन में तो मैंने खत्म ही नहीं किया, 4 दिन में तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहे थे, फाइनल अकाउंट में भी बड़े टाइम लगे। तो मैं आपको जो ये टाइमिंग बता रहा हूं, जो मैं टाइमिंग समझा रहा हूं, अब आपको टारगेट में यही टाइम रखना है। और अभी भी यूनिट बच गए, कौन से यूनिट बच गया आपका? यूनिट नंबर 5 जो कि थ्योरी का है। उस थ्योरी को तो आप 2 से 3 दिन में खत्म कर सकते हो, 10 ईयर में जो थ्योरी गिवन है उसके हिसाब से कर सकते हो। एक और चैप्टर बच गया, दैट इज वैल्यू एडिट। एक और चैप्टर बच गया, वैल्यू एडिट। अब सर कौन सा चैप्टर कितने यूनिट का होगा? पहली क्लास के अंदर डाला हुआ है, पहला यूनिट 15 का है, फिर यूनिट 25 का है, इस तरीके से दे रखा है। तो अभी आपको सबसे पहले टारगेट ये मान के चलो कि आपको कैसे सीक्वेंस पे पढ़ना है। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो शुरू से पढ़ रहे हैं, उनका तो ये सारा चैप्टर निपट भी गया, रिकंस्ट्रक्शन पे आ गए, फिर सीएफएस आ जाएंगे, एमलगमेशन आ जाएंगे। और ये वाले साइड जो मैंने लिखे ना चैप्टर, ये सारे छोटे चैप्टर हैं। कौन से चैप्टर हैं ये? छोटे चैप्टर हैं जो कि बड़ी जल्दी हो जाते हैं आपके। तो बस आपको यही कहना चाहूंगा। हाँ, किस किस चैप्टर के क्वेश्चंस 1,00,000% आएगा ही आएगा, 1,00,000% आएगा। तो सर इसका, इसका और इसका और मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया क्या? शायद नहीं, इसका और सर और इसका यूनिट 5 का। ये कुछ क्वेश्चंस पे मैंने निशान जो लगाए हैं, टिक किए हैं। मान लो इसके क्वेश्चन बच नहीं सकते, ये तो आएंगे ही आएंगे, यानी फाइनल अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन, बाकी चैप्टर भी 100% आएंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता इसमें से भी आएंगे, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये तो मैंने श्योर नहीं बोला। मैंने बोला भाई ये तो आएगा। फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में आएगा, रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 4 पेपर में आएगा आपके। गुडविल का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें तो ये और एक ये और एक वैल्यू एडिट, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में होगा। यूनिट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बताया सर, 2 भी बता दिया, 3 भी बता दिया, 4 भी बता दिया, 5 भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो लगभग चांस मान के चलिए वो इस यूनिट से मिक्स बन के आएगा। ठीक है, ज्यादा वेटेज का कौन सा यूनिट है सर? यूनिट नंबर 2 ज्यादा वेटेज का है, उसमें से 24 नंबर तक का आएगा, 24 का, क्योंकि वहां कैश फ्लो भी है, वहां फाइनल अकाउंट भी है। और बाकी सारे यूनिट इन्होंने लगभग सेम नंबर का रखा है। यूनिट नंबर 1 सबसे कम नंबर का रखा है, 15 नंबर का। वैल्यू एडिट को, वैल्यू एडिट 1-2 दिन में हो जाएगा, ज्यादा नहीं, 1-2 दिन में, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और वो चैप्टर थोड़ा सा अटपटा सा है, तो आपको एक तरीके से फॉर्मेट देखना है और उसके हिसाब से करना होगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो ये था हमारा एग्जाम का एक ओवरऑल स्टडी प्लान। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई। देखो कम टाइम शॉर्टेज बन गया। तो मैं आपको यही कहूंगा भाई पढ़ लो। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, और जितने बच्चे भी हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर लेना। और यूट्यूब पे इसी टाइम टेबल, इसी स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपको अपना स्टडी करना है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बड़ी सीधी सी बात है, नुकसान आपका ही होगा। और नुकसान ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चा इसको पढ़ने बैठा है ना, इस सब्जेक्ट को, उसको पता है कि इस सब्जेक्ट्स में क्या है, आसान है कि मुश्किल है, सिर्फ वही बच्चा जान सकता है। बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको यही महसूस होता है कि यार ये तो 12th के जैसा ही है, शेयर कैपिटल है, वही आ जाएगा, हमारा कैश फ्लो है, कर लेंगे। वो बहुत बुरे फंस जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये 12th के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए।